Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online class. So let's begin with my new topic, that is fish aggregating devices, that is sonar and echo sounder. We will talk next in class about the net sounding. So first let's proceed with our the new topic, that is sonar. Sonar, the first patented by Lewis Richard Sony and German physicist, that is Alexander Baim, in 1913. The acronym for sonar is sound navigation and ranging. It works on the principle of echo detection, speed of object. सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, मतलब ये एक एक्रोनिम या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका प्रिंसिपल है कि साउंड वेव प्रोपोगेट करता है वाटर में और एयर में, दोनों में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोनार का यूज़ क्या क्या होता है। सोनार जैसे कि डॉल्फिन्स और में इको साउंड का यूज़ करके डॉल्फिन्स अपने इको लोकेशंस का पता करते हैं, साथ में वो आपस में उसमें बात करने में भी वो हेल्प करते हैं, इको साउंड का यूज़ लेते हैं। तो इस तरह इको साउंड का यूज़ होना शुरू हुआ, दैट इज़ जब कोई साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो वापस रिटर्न आकर एक इको प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह वो लोग आपस में बात करते हैं, डॉल्फिन्स, ये सब मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन है। साथ में जब हम लोग ये सोनार की बात करें तो वो भी एक इको का ही यूज़ करके सोनार बना होता है, जिसमें मेनली सोनार में ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, ये डिस्प्ले यूनिट और रिसीवर लगे होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर की बात करें तो ट्रांसमीटर क्रो आई, जो कि पोर्ट में सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, क्रो आई, वहाँ ट्रांसमीटर को इंस्टॉल किया जाता है। ट्रांसमीटर कोई भी साउंड को, जो भी लो फ्रिक्वेंसी के साउंड होते हैं, उसको हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज करके उसके बाद वो ट्रांसड्यूसर को वो पहुंचाता है। ट्रांसड्यूसर का यहाँ मेन फंक्शन होता है कि वो कन्वर्ट करता है इस एनर्जी को, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आई होती है ट्रांसमीटर से, उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ में ट्रांसड्यूसर रोटेट करता है 360 डिग्री में हॉरिजॉन्टली, मतलब वो पूरे एक सर्कल में घूम जाता है, जिससे कि कोई भी मछली जो भी उस रेंज में होगी वो डिस्प्ले यूनिट में कवर हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले क्या होता है, हम डायग्राम से शो करना चाह रहे हैं। जब ट्रांसमीटर से वो सिग्नल वापस आया तो वो ट्रांसमीटर उसको हाई एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर वो प्रोपोगेट किया, मतलब 360 डिग्री में रोटेट हुआ, और उसके बाद फिर वो वापस से रिसीवर में आया। रिसीवर उसको एम्पलीफाई करता है, मतलब जो भी सिग्नल ट्रांसड्यूसर से आया उसको एम्पलीफाई करके उसको डिस्प्ले यूनिट तक पहुंचाता है। फिर डिस्प्ले यूनिट में हम लोग पेपर में कोई भी सिग्नल को रिसीव करते हैं या फिर वीडियो को रिसीव करते हैं, जो कि कोई भी इंसान देख सकता है। तो इस तरह ये वर्किंग हुआ सोनार का। तो यहाँ पे जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, कैसे ट्रांसमीटर फिर रिफ्लेक्ट हुआ साउंड वेव इको की तरह, फिर वो ऑब्जेक्ट से टकराकर ट्रांसमिट हुआ और उसके बाद फिर डिस्प्ले यूनिट में आया। जो सोनार है वो उसका मेन यही फंक्शन होता है कि ये नाइट में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये नेविगेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब हम लोग वेसल्स को नाइट में भी इसके यूज़ से देख सकते हैं। तो सोनार का जैसा वर्किंग अभी हम बताया, सोनार इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रिसीविंग द साउंड पल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब 360 डिग्री में रोटेट करके जो भी उसके चारों ओर मछलियाँ होती हैं उसका लोकेशन उसको पता कर सकते हैं हम लोग। फिर सोनार हैज़ 4 मेन कंपोनेंट, जिसके बारे में हम अभी समझाएं, ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर, रिसीवर एंड द डिस्प्ले यूनिट। तो ये हुई बात उसके वर्किंग की। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिसीवर क्या करता है, जो भी सिग्नल रिसीव करते हैं उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है, और डिस्प्ले यूनिट उसको सोनोग्राम में उसको रिकॉर्ड करता है, या तो वो पेपर होगा या फिर एक वीडियो भी हो सकता है। तो ये हुई वर्किंग ऑफ सोनार।
तो हम लोग देखेंगे दो टाइप के सोनार होते हैं, जिसमें पहला होता है एक्टिव सोनार और दूसरा होता है पैसिव सोनार। तो एक्टिव सोनार में जब हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो वही सिग्नल को हम रिसीव करते हैं, मतलब ये एक वर्क करता है इको साउंडर की, मतलब इकोस की जैसा। मतलब हम किसी इको को, जैसे हम लोग किसी चीज़ में टकराते हैं फिर उसको वापस से उसको रिसीव किए। लेकिन पैसिव सोनार में क्या होता है कि यहाँ ट्रांसमिशन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट रिसीव किया जा रहा है कोई भी सिग्नल को। तो ये हुआ टू टाइप ऑफ सोनार, दैट इज़ एक्टिव सोनार एंड पैसिव सोनार। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इको साउंडर की। जैसे हम अभी तक बात किए थे सोनार में, जो उसको हम लोग टॉप आई, मतलब जो भी टॉप होता है पोर्शन ऑफ बोर्ड दैट इज़ क्रो आई, वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं साउंड इको, मतलब इसको साउंड सोनार को। लेकिन जो इको साउंडर होता है उसको जो लोएस्ट पोर्शन होता है वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, मतलब कील में इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये एक तरह का सोनार है, मतलब इको साउंडर भी इस टाइप ऑफ सोनार। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि हम आपको बताया अभी उन दोनों में कहाँ लोकेट किया जाता है उसका डिफरेंस। फिर हम लोग देखेंगे कैसे वर्क होता है। तो इसमें सबसे पहले रिकॉर्डर होते हैं, जो कि रिकॉर्डर क्या करते हैं, वो इम्पल्स को सेंड करते हैं टू पल्स जनरेटर। मतलब इस तरह ये पल्स जनरेट होता है यहाँ पे रिकॉर्डर में। फिर पल्स जनरेटर ट्रांसमीटर को जाता है, जहाँ पे लो एंड फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमीटर उसको चेंज करता है। उसके बाद ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर की ओर जाता है, जहाँ ट्रांसड्यूसर इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में। और उसके बाद फिर यहाँ इको में दिखाया गया है कैसे वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस से ट्रांसड्यूसर की ओर आया, फिर वो सिग्नल रिसीवर की ओर गया जहाँ उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, और फिर वो वापस से रिकॉर्डर या रिसीवर में चला जाता है। और यहाँ भी एक डिस्प्ले यूनिट होता है, जहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद हम किसी भी साउंड को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो डिस्प्ले कैसे हुआ। तो दो तरह का डिस्प्ले यूनिट होता है, जिसमें पहला होता है पेपर डिस्प्ले और दूसरा होता है वीडियो डिस्प्ले। तो पेपर डिस्प्ले यूनिट में क्या होता है कि एरर का चांस उतना ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि पेपर है तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें एरर हो सकते हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें हम लोग डाटा को भी स्टोर नहीं रख सकते। लेकिन वीडियो डिस्प्ले यूनिट में एरर का चांस होता है, और मतलब एरर का चांस नहीं होता वीडियो डिस्प्ले यूनिट में, और बहुत कम होता है। और साथ में हम इस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इको साउंडर में और सोनार में। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि इको साउंडर भी एक तरह का सोनार ही होता है। ये दोनों इको के मेनली पे डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों का मेन प्रिंसिपल यही है इको के जैसा यूज़ करना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई साउंड टकराएगा और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इको साउंडर में क्या होता है कि हम लोग जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो वो होता है सबसे जो बॉटम होता है, जो भी उसमें रखते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको। तो बोर्ड के बॉटम में यानी कील पार्ट में हम लोग ट्रांसड्यूसर को रखते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सोनार इट इज़ प्लेस्ड, मतलब जब हम लोग सोनार की बात करें तो जो ट्रांसड्यूसर होता है हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, जो टॉप पोर्शन होता है, जो सबसे टॉप पोर्शन होता है, जो क्रो आई होता है, वहाँ पे रखते हैं सोनार में ट्रांसड्यूसर को। तो इको साउंडर डिटेक्ट करता है फिश शोल के लोकेशन को, और उसके बाद वो डिफरेंस भी दिखाता है, जो भी नीचे सी बेड के नीचे जितने भी मटेरियल होते हैं जैसे रॉक्स, मड, ये सारे को डिटेक्ट करता है। यानी कि जो हम लोग डिस्प्ले यूनिट में जब देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो रॉक्स अगर होंगे अगर सी बेड में, तो उसमें हम लोग इको देखेंगे हार्ड या फिर हार्ट प्रेजेंट होगा ऐसा कुछ। लेकिन अगर जब मड होगा तो वो डिफ्यूज़ इको प्रोड्यूस करते हैं।
तो इस तरह हम लोग देखेंगे डिस्प्ले स्क्रीन में कैसे इको साउंड डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम लोग सोनार की बात करें तो सोनार जो पल्स जनरेट करता है वो कोन शेप का होता है। मतलब वो जैसे इको साउंड वर्टिकल रे प्रोड्यूस करता है, मतलब जहाँ से है वहीं पे वर्टिकल रे प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सोनार जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रे प्रोड्यूस करता है, मतलब वो 360 डिग्री हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है, 20 डिग्री वर्टिकली रोटेट करता है। तो वो कोन शेप का होता है। तो इसके कारण गुड कवरेज एरिया वो प्रोवाइड करता है सोनार, नैरो नहीं होता है वो। लाइक इको साउंडर ये भी एक तरह का डिस्प्ले देता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है, साथ में डेप्थ को भी ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करता है। तो आज के लिए हम लोग देखें, इतना ही हम लोग देखें आज के सोनार क्या होता है, इको साउंडर क्या होता है। हम लोग ने डिफरेंस देखा दोनों में और दोनों का लोकेशंस देखा कि इको साउंडर को हम लोग कहाँ लोकेट करते हैं और सोनार को कहाँ, और दोनों के फंक्शंस को देखें। तो ये सारे फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस है जो कि हम लोग जैसे जो प्रिंसिपल होते थे पहले वेल्स और ये सब यूज़ करते थे किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। उसी प्रिंसिपल यानी इको पे बेस्ड ये दोनों हैं, सोनार और इको साउंडर। तो इस तरह हम लोग ने आज फिश एग्रीगेटिंग डिवाइसेस की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेट साउंड क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स।